मिडिल क्लास आदमी कैसे जब जॉब करता है ना, तो एक बहुत सिंपल सा रास्ता होता है कि आप कमा रहे हो, आप अच्छा जी रहे हो, बट देन आप जो पता था मुंबई आने का खर्चा ऑफ कोर्स कंसिडर किया था, बहुत महंगा, लाइक कोई नॉर्मल रूम भी शेयरिंग में तब 50,000 का बोल रहे हैं, बहुत हाथ पैर मारे इन द सेंस कि कंटेंट क्रिएशन किया है, ऐसे ट्राईपॉड पे खुद फोटो खींचती हूँ, खुद के ही पोर्टफोलियो, तब थोड़ी पैसे थे, कोई पोर्टफोलियो नहीं था। राजन सर ने पर्सनली मुझे समझाया जब रूही के बारे में, एंड आई वाज जस्ट, तो पहला ही सीन मॉक शूट में हमें थोड़ा इंटीमेट सीन दे दिया था कि थोड़ा इन द सेंस कि बहुत क्लोज आना है, तो कोई बेयर मिनिमम मांग रहा है तो वो मेरे लिए टैंट्रम नहीं है, आई डोंट नो किसकी बात कर रही है, बट अगर हाँ सच में कोई टैंट्रम कर रहा है तो शी इज़ राइट, फिर रिप्लेसमेंट होना जाहिर है। मैं सीधे सीधे रास्ते आई और मैं सीधे सीधे रास्ते ही चलूँगी, चाहे हो सकता है मुझे मॉक शूट बोल के बुला लिया, आई केम एंड आई थॉट मेरा तो हो गया है, बाद में रियलाइज हुआ अब जाके रिश्तों की डोर को उसने अपना बनाया, कहानी कहकर लोगों की तारीफें लूटी, क्यूट है, बबली है और उसकी ऑन स्क्रीन कहानी में ही है अपराजिता। प्लीज वेलकम मोस्ट स्टनिंग गर्विता सिद्धवानी टू टेली चक्कर। हाय हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड। ब्रेक को कैसे एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि शो में जो रूही है वो जापान चली गई है, तो आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ट्रिप की? आई थिंक या मेरे भी ऑन माई लिस्ट है जापान, मे बी आई गो टू जापान। आई थिंक ट्रिप की मैं प्लानिंग अभी नहीं कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली टेकिंग दिस टाइम, आई एम स्पेंडिंग इट विद माई फैमिली, और कुछ हैं चीज़ें जो मैं शायद करना चाहती थी, वो मैं कर रही हूँ। मैं काफ़ी फ़ोटो शूट्स कर रही हूँ, मुझे बिफोर आई बिकेम एन एक्टर आई वॉज एक्चुअली इनटू कंटेंट क्रिएशन, तो मैं शायद थोड़ा उस तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो एक क्रिएटिव इंसान होता है, एंड आई फील मेरे जो क्रिएटिव जूसेस हैं दे नीड टू फ्लो इन सम वे, एंड आई थिंक इसीलिए मैं कुछ क्रिएटिव डायरेक्शन में ही हूँ। सो इट्स नॉट रियली अ ब्रेक, आई थिंक ये मेरे लिए टाइम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइक आई सेड फैमिली के साथ डेफिनेटली टाइम स्पेंड कर रही हूँ, एक ट्रिप भी प्लान कर रही हूँ शायद उनके साथ, बट उसके अलावा कहीं ना कहीं मैं एक तरह से काम तो कर ही रही हूँ। हमने देखा है कि शायद आपने एमबीए भी किया है। या हाँ, और आपने जैसे बोला कि आपने बहुत सारी एजेंसीज में काम भी किया है, तो कैसे ये एक्टिंग का कीड़ा गर्विता के अंदर आया? मैंने एजेंसीज में नहीं काम किया, आई डन वन जॉब ओनली विद बिग टेक कंपनी, एंड आई वाज अ मार्केटिंग पर्सन, सो लाइक आई सेड इवन मार्केटिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी क्रिएटिव जॉब। तो हम जब मैं अपनी जॉब में थी, मैं एड्स लिखती थी, ब्रांड कैंपेन्स लिखती थी, ब्रांड प्रमोशंस करती थी, एंड देन एट दैट टाइम हम एक्टर्स को लाते थे अपने इसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, तो तब मैं सोचती थी कि यार मैं लिख तो रही हूँ, मुझे ना वो उस साइड भी जाना है कैमरा के, सो वो था हमेशा से दिमाग में था, ऑफकोर्स बचपन से ही एक्टर बनना था, बट बड़े करीब से देख पाती थी, कैमरा के पीछे होती थी ज़्यादातर, और बड़े करीब से देख पाती थी कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे कि ऐड होती है, फ़ोन को, मेरे फ़ोन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आई वॉज गुड एट माई जॉब, आई विल से कि हाँ अच्छी तो मैं थी, बट वही है कि एक्टर बनना था तो इस तरफ आ गई, बट डेफिनेटली वो मार्केटिंग और वो एक लिखने का पैशन और एक कुछ क्रिएट करने का पैशन मेरे अंदर है, तो मे बी आई एक्सप्लोर दैट। मॉम एंड डैड को आपने कब बताया? बिकॉज एक इंडस्ट्री को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और कल्चर शॉक भी सबको पता है होता है, तो कैसे आपने मॉम एंड डैड को मनाया? मैंने मनाया ही नहीं, मतलब मैंने बहुत मनाया पहले, बट लाइक इस कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, बिकॉज मैं चाहती थी मनाना, बट मैं ज़िद्दी नहीं थी कभी, और मुझे ऐसा लगता था कि ज़िद भी वो करूँ ना जो लगे कि पूरी हो सकती है, और कभी भी अपने पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी, तो जो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो पूरी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सी आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वेल ऑफ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मिडिल क्लास आदमी कैसे जब जॉब करता है ना, तो एक बहुत सिंपल सा रास्ता होता है कि आप कमा रहे हो, आप अच्छा जी रहे हो, बट देन आप कुछ चीज़ें खर्च कर रहे हो, और कुछ आपकी सेविंग है जो आप रिटायरमेंट के बाद यूज़ करोगे। माई डैड इज़ अ रिटायर्ड ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मुझे पता था वो जो उनकी सेविंग है वो उनकी रिटायरमेंट की, जिसे कहते हैं ना पूंजी है, फंड है, तो मैं वो नहीं मांग सकती हूँ, एंड मुझे पता था मुंबई आने का खर्चा ऑफ कोर्स कंसिडर किया था, बहुत महंगा, लाइक कोई नॉर्मल रूम भी शेयरिंग में तब 50,000 का बोल रहे हैं मुझे, जब मैं पता कर रही हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए आना चाहती थी, मैंने सोचा था कॉलेज के लिए आऊँगी और एक्टिंग कर लूँगी, ऐसे बड़ी स्मार्ट बन रही थी, बट वही है, लगा नहीं तब फंड्स हो पाएंगे, पूछा तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी वो वो खुददारी वाली एक चीज़ थी। हाँ, एंड मैं पेरेंट्स से लेके आना भी नहीं चाहती थी, और उनके पास उतनी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ऐसे वेल ऑफ नहीं थे, लाइक आई डोंट वांट टू लाई, बट इतना नहीं था कि मुझे
महीने के 1 लाख रुपए भेज रहे हैं, हाँ। क्योंकि उस समय सब कुछ मिला के मुंबई के कॉलेज की फ़ीस, एवरीथिंग, पीजी, रहना वहना, कॉलेज के अगर पास ही रहना है, तो वो बहुत लाइक अप टू लैक्स जा रहा था, एंड वो रीज़नेबल ही नहीं था, मतलब मेरे तो दिल से नहीं हुआ। एंड देन उस दिन वो मेरा लास्ट ट्राई था पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं है गुस्से में मना किया, वो नहीं कर सकते थे, उनकी अपनी मजबूरी है। एंड देन देयर वर सम अदर रीजंस दैट आई डोंट लाइक टू डिस्कस, बट या सम पर्सनल फैमिली रीजन। सो आई वाज जस्ट लाइक ये लास्ट टाइम है, इसके बाद अब मैं खुद ही पहुंचूंगी। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी एमबीए करी, दिल्ली से करी, एंड यू नो उसके बाद मुझे पता था कि अब जो करना है खुद करना है। देन लॉट ऑफ थिंग्स केम अप, उसके बाद सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, तो मैं फिर वो सेविंग्स कर करके फिर यहाँ पे अपने सर्वाइव जॉब कर की, एंड उस जॉब की सेविंग्स से मुझे लगा कि अब मैं खुद से आ सकती हूँ, थोड़े पैसे चलो ले लूँगी घर से, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि यू नो जब आई काइंड ऑफ फील कि जब होना होता है ना, मतलब उससे पहले मैं ट्राई करती रही, नहीं हुआ, पर जब होना था ना, हाँ। तो मुझे भगवान ने भी हेल्प की हर वे में, मुझे कभी कुछ नहीं लेना पड़ा, मैंने खुद किया, एंड सब कुछ हुआ। एंड बहुत हाथ पैर मारे हैं, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, बहुत हाथ पैर मारे इन द सेंस कि कंटेंट क्रिएशन किया है, ऐसे ट्राईपॉड पे खुद फ़ोटो खींचती हूँ, खुद के ही पोर्टफोलियो, तब थोड़ी पैसे थे, कोई पोर्टफोलियो नहीं था, जितने फ़ोटोज़ भेजे, यू नो कहते हैं ना ऑडिशन पे हाँ। प्रोफाइल भेजो एंड ऑल दैट, सब खुद खींच खींच के फ़ोन स्टैंड पे लगा के, एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। मैंने यही सोचा था कि लॉन्ग टर्म तो जॉब नहीं करूँगी, कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगी, क्योंकि एक्टिंग पॉसिबल नहीं लग रही थी और हिम्मत नहीं थी रिस्क लेने की, बट समहाउ एवरीथिंग वर्कड आउट। फिर वो रिस्क कैसे लिया? क्योंकि सिस्टर ने भी आपको बहुत बहुत सपोर्ट सपोर्ट किया किया। है। तो मेरी सिस्टर मुझे बोलती रहती थी, बट अब वही है ना, जो लोग मुंबई से नहीं होते ना, उनको नहीं समझ आएगा कहाँ से शुरू करना है। एक बार आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे बॉम्बे, जब रहने के बॉम्बे में पैसे नहीं है आपके पास, वो नहीं है आपके पास रिसोर्सेज, तो आप कितना ही टाइम बैठ के स्ट्रगल करते रहोगे। या तो आप बॉम्बे से हो, या एटलीस्ट कहीं आसपास से हो। मैं दिल्ली से, मुझे नहीं आइडिया दूर दूर तक, तो वो नहीं बन पा रही थी बात। बट दीदी का एक था, दीदी एंड माई जीजू, आई एम लाइक ब्लेस्ड विद द बेस्ट फैमिली मेम्बर्स आई फील। एंड यार मॉम डैड की भी ना एक एज होती है जहाँ आप ना उनको टेंशन नहीं देना हाँ। चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैंने उनको इसलिए मनाना छोड़ दिया। मैंने सोचा अब जब हो जाएगा जिस दिन बताऊंगी, और वही मैंने किया। तो या वट एवर, फिर ऐसे ही कंटेंट क्रिएट कर रही थी, जॉब कर रही थी, सेव कर रही थी, एंड देन फॉर सम रीज़न मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि यू नो जॉब नहीं करनी है, एंड कुछ पर्सनल हेल्थ रीजंस भी थे फादर के मेरे। एंड उसके बाद कोविड हैपेंड, ऑनलाइन ऑडिशंस हैपेंड, माई सिस्टर हैड फाउंड सम कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि वो भी बहुत क्या कहते हैं ना, वो शिद्दत से कुछ पाने की कोशिश कर रही थी, तो फिर ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे भी मिलाने की कोशिश की। एंड देन हमने ऑडिशन दिया, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, एंड या रिस्क था, काफ़ी रिस्क था फिर भी आने में, बट फिर टच छोड़ सब हो गया वो। फिर आपको अपराजिता मिला। अपराजिता, दैट वाज माय फर्स्ट शो, अपराजिता, देन आई डिड बातें, एंड देन आई डिड ये रिश्ता। आई डन 3 शोज ओनली। रूही से तो आपने तहलका मचा दिया है, घर घर में आप बस चुकी हो। अभी आपका ट्रैक खत्म हो चुका है, तो फैंस के कैसे रिएक्शंस, कैसे मैसेज आप तक आ रहे हैं? आई थिंक मेरी जो सबसे बड़ी कमाई है इस शो से, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यू नो ऐसा शो मिला, ऐसा कैरेक्टर मिला, वो यही है कि यू नो मुझे बहुत ही लॉयल एक फ़ैन्स मिले हैं, बहुत लॉयल, मैं तो बोलती हूँ फैमिली जैसे ही हैं वो, क्योंकि इतना प्यार वो लोग दे रहे हैं। जब मैं शो में थी एज रूही, रूही चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, माई लॉयल फैंस वर ऑलवेज लॉयल। एंड देन देयर वर टाइम्स व्हेन, बिकॉज ऑफ यू नो एज एन एक्टर व्हेन यू परफॉर्म, तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी दिल जीत लेती है, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे तो मैं एक एक्टर हूँ, एंड मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं कुछ, मुझे कोई भी रोल दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जस्टिस हो उस रोल के साथ, या एटलीस्ट ऑफ कोर्स हर एक्टर को अच्छा हाँ। लगता है कि बोलें यार कि क्या सीन किया है। तो आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है कि फैंस ने इतना प्यार दिया। एंड लाइक यू सेड, अभी जब एग्जिट हुआ भी है तो भी आई थिंक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी दैट a lot of fans of course were sad, all of them were sad, but a lot of them were so positive just like me कि you know दिस इज़ गुड फॉर यू यार, अच्छा होगा, आगे और बढ़िया मिलेगा, या यू नो जो भी होगा, इवन इफ लिटिल ब्रेक है, आप रिश्ता में भी आओ तो भी बहुत अच्छा होगा, या आप दूसरे शो में भी हो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ज़्यादातर पॉजिटिव ही देखे, बट ऑफ कोर्स अभी मुझे आते रहते हैं दैट वी मिस यू ऑन स्क्रीन एंड ऑल दैट, एंड आई गेट इट। मतलब बहुत स्वीट है यार, मतलब इतना अपने दिन से टाइम निकाल के अगर आप किसी और को प्यार दिखा रहे हो ना, तो इससे बड़ा बड़प्पन मुझे नहीं पता क्या होगा। एक्चुअली बाहर जब आप जाते हो मॉल वॉल, तो जब आंटियाँ या फिर कोई मिलता है तो कैसे रिएक्शन,
क्या बोलते हैं वो हाँ, आपको? दैट इज सो स्वीट बिकॉज आई थिंक शो करते करते उतना बाहर नहीं जा पाती थी. अब जब बाहर जाती हूँ, लाइक ओबरॉय में ही थी, ओबरॉय मॉल अपना, एंड आई वाज लाइक एट अ स्टोर एंड यू नो एक पूरी फैमिली आई एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड दिस मेरे पहले की बात है कि 2-4 दिन ही हुए थे एग्जिट हुए हुए. तो वो पूछ रहे हैं आप सच्ची में शो में वापस नहीं आओगे, एंड इट वाज सो स्वीट. आई वाज लाइक देखते हैं अभी हो सकता है. मैं क्या बोलूँ, मुझे भी नहीं पता उतना कि यू नो ऐसे कमिट नहीं कर सकती हूँ, एंड लाइक ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंशियल होता है तो आई कैन नॉट से. सो आई वाज जस्ट लाइक नहीं नहीं हो सकता है आऊँ, देखते हैं, आप देखते रहो, ये रिश्ता देखते रहो, ये रिश्ता को प्यार दो. एंड अभी कल ही मैं मंदिर में थी, तो मैं ना ऐसे मंदिर में प्रे कर रही हूँ, तो मैं प्रे कर रही हूँ, हनुमान जी का दिन होता है ना, ऑफ कोर्स, जय बजरंगबली. तो मैं प्रे कर रही हूँ एंड मुझे पीछे से ना ऐसे मैं ऐसे मंदिर में मेरा ध्यान पूरा भगवान जी पे है और मेरे को इधर से सुन रहा है कि कोई मेरी मम्मी से बात कर रहा है और मेरी मम्मी कह रही है हाँ हाँ बस वो आ रही है, 2 मिनट आ रही है. और फिर ना मैं सोच रही हूँ बड़ी देर मम्मी उनको बोल रही है कि नहीं नहीं वो आ रही है. तो मैं सोच रही हूँ हो क्या रहा है. मैंने ऐसे फटाफट प्रे किया, मैं मुड़ी एंड इतनी छोटी सी बच्ची थी जो बार बार एक्साइट हो रही थी कि रूही गाए रूही गाए. तो मम्मी से कहती बेटा आ रही है, बेटा आ रही है, उसको प्रे करने दो. तो फिर मैं आई एंड यू नो इन दैट मोमेंट आई डेंट फील उतना अच्छा इस बारे में कि हाँ वो मेरी फ़ैन है, बट आई फेल्ट कि मेरी मम्मी कितनी खुश हो रही होंगी. तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी. आपको रूही को नेगेटिव काफी ट्रोलिंग भी सहनी पड़ी है, बट एक टाइम ऐसा था कि सिंपैथी भी मिली रूही को. और अब फैंस का और फैमिली और मॉम का क्या रिएक्शन है? वो लोग भी आपसे डिमांड करते हैं कभी कभार घर पे कि यार रूही का ट्रैक खत्म हो गया, कैसा रिएक्शन है नहीं, उनका? मॉम तो बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में. पापा ज़्यादा इमोशनल है. तो पापा शायद कभी कभी बोलते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए शो देखते हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है. बट वो अभी भी लॉयली शो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, देखते हैं. और नहीं, आई लाइक आई सेड कि आई थिंक दे बोथ अंडरस्टैंड कि एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही, तो कोई कंप्लेन की बात ही नहीं है. लाइक दे वेरी हैप्पी कि जितना जैसा रहा जितना रहा, 1 साल से ऊपर ही मैंने किया एंड इट वाज नाइस. लाइक आई थिंक वो वही है ना, हम पूरी फैमिली में एक चीज़ है कि यार लालच नहीं है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज. कि हाँ हो सकता है ये 2 साल मेरे लिए और चल लेता, बट डज दैट मैटर? और ये मैटर करता है कि जितना चला बहुत सुंदर चला एंड यू नो एक अच्छे वे में मैं निकली. मोस्टली ना जब इंडस्ट्री में लोग कदम रखते हैं तो जो नेगेटिव किरदार होते हैं ना, बहुत लोग स्पेशली इन टीवी इंडस्ट्री लोग बचते हैं उस किरदार से. आपने बातें कुछ अनकही में भी नेगेटिव रोल बातें तो बिल्कुल नेगेटिव था, अपराजिता भी नेगेटिव था. देन फिर आपने वो क्या बोल्ड एक एक्शन लिया कि यार हाँ बोला आपने ये रिश्ता में भी नेगेटिव रोल के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके थे और मोस्टली क्योंकि एक टाइपकास्ट हो जाता है फिर बाद में आगे एक्चुअली मैं यही सोचती थी, बट अपराजिता के टाइम तो चॉइस ही नहीं है ना. वो ड्रीम इतना बड़ा है और बेगर्स कांट बी चूज. अपराजिता के टाइम में तो ऐसा था कि यार कुछ काम मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, पैरेलल लीड हूँ शो की, क्या प्रॉब्लम है. एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर था, शुरू से नेगेटिव नहीं था. बहुत आई थिंक निया इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उस शो को उतनी पॉपुलैरिटी मुझे लगता है नहीं मिली, बट काफ़ी लोग हैं. लाइक एक्चुअली मैं रिसेंटली किसी से मिली जो मुझे निया की तरह जानते हैं. वैसे कम लोग हैं बट हैं ऐसे लोग. एंड एट दैट टाइम इट वॉज लाइक यार काम मिल रहा है वो बड़ी बात है. तो इतना चूजी मैं वैसे भी नहीं हो सकती थी क्योंकि तब मुंबई आना था बस. बट लकीली वो मेरे लिए इतना अच्छा था. व्हाट अ फैबुलस कास्ट एंड बहुत सीखा उस शो में. एंड बहुत आई थिंक उस शो में जब मैंने पहली बार नेगेटिव किया मुझे तो मज़े आ गए ज़िंदगी में. मैंने लाइक क्या चीज़ है, मतलब what that character had a lot of aggression. That character had like over possessive sort of character था, like crazy, मतलब crazy बंदी थी एकदम. I was like crazy हो गया ये तो मेरे साथ. मुझे मज़े आया यार. I enjoy my craft no matter what. And then बातें तो well it was DKP. So मुझे लगा कि यार एक और नेगेटिव, और ये तो पूरा ही नेगेटिव, ये तो ग्रे भी नहीं है क्योंकि मृणाल नेगेटिव थी, मृणाल ग्रे नहीं थी. बट मुझे ऐसा लगता है साइनिंग के टाइम पे भी मुझे उतना नहीं पता था. मुझे इतना पता था कि ये थोड़ी क्वर्की कैरेक्टर है, बट मुझे उस समय ये था कि यार आई वांट टू वर्क विद डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन बिकॉज दे हैड अनुपमा एंड ये रिश्ता. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है. एंड व्हाट अ गुड डिसीजन बिकॉज like I said, when you're new to the industry, you just want to prove yourself. You just want to work on good stuff. तो वो intention था. And then ये रिश्ता के टाइम पे भी no choice to say no. No, I didn't want to say no. Why will I say no to a character like Ruhi? Ruhi had so many layers. Ruhi, राजन सर ने पर्सनली मुझे समझाया जब रूही के बारे में, एंड आई वाज जस्ट लाइक
मुझे रूही का कैरेक्टर बहुत पसंद है. आई थिंक इट्स माई फेवरेट कैरेक्टर बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी ट्विस्टेड कैरेक्टर, इट इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर. तो ये रिश्ता के टाइम तक तो मैं ऐसा था ही नहीं कि मैं ना बोलना चाहूँ, बिकॉज एक तो मैंने डीकेपी के साथ काम कर लिया था, दूसरा ये रिश्ता जैसा शो जो राजन सर पर्सनली मुझे ट्रस्ट करके दे रहे हैं, तो ना का सवाल ही नहीं है. जब आपने ये शो को हाँ कहा, तो क्योंकि चलते शो का हिस्सा बनना ऑलरेडी ऑडियंस ना एक्सेप्ट कर लेती है, ऑलरेडी जो पुराने एक्टर वो किरदार निभा रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग था और वापस से ऑडियंस को एंगेज करना, वो चीज़ आपने कैसे बैलेंस की? हाँ, वो एक्चुअली दैट वाज द चैलेंज बिकॉज आई न्यू दैट यू नो एक रिप्लेसमेंट की तरह आ रही हूँ. बहुत प्रेशर हो जाता है आई थिंक ऑडियंस की तरफ से भी, और खुद में भी एक सेल्फ डाउट जैसी चीज़ आ सकती है ना कि यार कैसे करूँगी, हो पाएगा. तो ऑल ऑफ दैट वाज देयर, बट आई थिंक आई जस्ट हैड, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मेरा काम सिर्फ इतना है दैट आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड टू माई कैरेक्टर, एंड आई हैव टू, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे राजन सर का ट्रस्ट भी पूरा, यू नो, लाइक आई हैड टू कीप हिज ट्रस्ट. तो वही है, आई थिंक व्हेन योर इंटेंशंस आर राइट तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. टीकेपी के साथ करना बड़ों बड़ों का सपना होता है काम करना, और लोगों को सालों साल भर लग जाते हैं काम करना, एंड अपने अपने एक्टिंग जर्नी में बहुत जल्दी डीकेपी के प्रोजेक्ट्स आपको मिल गए, तो कितनी खुशी हुई थी, क्या एक्साइटमेंट था? लाइक आई सेड, जब मैं नई थी इंडस्ट्री में तो वो उतना यू डोंट, जब आप कुछ कर रहे होते हो ना तो शायद उतना आप सोचते नहीं हो, पर जब आप उस चीज़ से निकल जाते हो एंड देन यू लुक बैक एंड यू नो आप अपने आप को सिचुएशन से रिमूव करके जब एक बर्ड्स आई व्यू से देखते हो, तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि बहुत, यू नो, आई शुड रियली बी थैंकिंग माई गॉड, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड ऑफ कोर्स राजन सर एंड डीकेपी फॉर, यू नो, प्लेसिंग दैट ट्रस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत करते हो या जितना आप काम अच्छा करते हो ना, काम की ऑनेस्टी हमेशा टेक्स यू प्लेसेस. हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को साल लग जाए, हो सकता है मुझे भी इसके बाद कुछ साल लग जाए, वॉट एवर माई नेक्स्ट गोल इज़, बट इफ़ यू कीप ऑन इट, परसिस्टेंट रहो और वही ट्रू रहो तो मिल जाएगा. एंड हाँ, यहाँ मुझे जल्दी मिल गया, बट मेरी इसके बाहर की जो तड़प थी इतने साल की कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, मुझे एक्ट करना है, आई थिंक वो अलग चीज़ है. इसलिए तो वो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने इतना ट्राई किया, इतनी शिद्दत से चाहा है इस चीज़ को, दैट अब मुझे मिल गया तो आई डोंट वांट स्क्रू दिस अप इन एनी वे, लाइक आई विल गिव इट माई बेस्ट. इसलिए मेरा हमेशा फोकस मेरी एक्टिंग पर रहता है. ये रिश्ता के सेट पे जब आप पहली बार गए थे तो कैसा था माहौल? समृद्धि और रोहित के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? सो रोहित के साथ तो मैंने मॉक शूट ही किया था, तो हमारी आइस वहीं ब्रेक हो गई थी. आई थिंक रोहित मुझसे ज़्यादा नर्वस था मॉक पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो बातें कर चुकी हूँ, तो मुझे, और बातें के सेट पे मॉक शूट था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में शूट कर रही हूँ. मेरे लिए तब तक थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका था. एंड आई रिमेंबर टेलिंग हिम, तो पहला ही सीन मॉक शूट में हमें थोड़ा इंटीमेट सीन दे दिया था कि थोड़ा इन द सेंस कि बहुत क्लोज आना है एंड ऑल दैट. तो मैंने उसको, आई टोल्ड हिम दैट, एंड ऑनेस्टली उन्होंने लुक इतनी चेंज कर ली थी कि मैंने उनको रिकग्नाइज भी नहीं किया, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ दैट पोरस से एंड आई हैव सीन हिम, तो उनकी लुक बहुत डिफरेंट थी उस दिन. तो वो आए एंड मैंने, एंड ऑब्वियसली अब थोड़ा ऑकवर्डनेस तो होती है, राइट. तो आई वाज जस्ट लाइक, एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो सेड दिस, आई जस्ट टोल्ड हिम कि लिसन, ये, और मुझे नहीं पता था मेरा मौका है, मुझे तो ये लग रहा था उनका है. मैं कहती लिसन, ये आप ही का शॉट है, आप कंफर्टेबल हो, आपको क्योंकि हक करना था, मैंने कहा आप कंफर्टेबल रहो, आप हक करो, चिल है, इट्स ओके, गिव अ गुड शॉट. एंड आई थिंक दैट, मतलब ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा फिर काम हो गए वो, एंड देन एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स उनकी किस्मत में लिखा था एंड ही इज़ गुड, राइट. तो अब वही अरमान है, तो उनको मिलना ही था. एंड देन सेट पे आके सॉर्ट ऑफ, आई थिंक बातें में कुछ, क्योंकि मैं यू नो खुल चुकी थी थोड़ा, एक नेगेटिव कैरेक्टर करने से एक्चुअली आप खुल जाते हो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, लाइक यू गेट वेरी एक्सप्रेसिव विद योर बॉडी एंड योर जेस्चर्स. तो मेरे लिए रूही जैसा एक पॉजिटिव कैरेक्टर करना, बबली लड़की थी, उसका फर्स्ट शॉट ही वो होली वाला था, आई थिंक मेरा फेवरेट सीक्वेंस है वो. तो मुझे बहुत मज़े आए, मतलब बहुत अच्छा दिन था वो. और आई थिंक वो इकलौता फर्स्ट डे होगा जिस पे मैं नर्वस नहीं हुई, क्योंकि हर फर्स्ट डे पे मैं नर्वस होती हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं रिश्ता के टाइम पे बिल्कुल नर्वस नहीं थी. समृद्धि के साथ कैसा बॉन्ड है? समृद्धि सीन्स काफी कम थे, बट शुरू में बहुत थे, देन अच्छा था. आई मीन शुरू में आई थिंक फर्स्ट 6 months तो इट वाज जस्ट मी अरमान अभीरा, तो काफ़ी ऐसा नहीं है सीन्स कम थे, बाद में थोड़े कम हुए, बट देन अगेन टुवर्ड्स द एंड ज़्यादा हो गए थे. एंड इट्स नाइस यार, व्हेन यू आर गुड विद समबडी, व्हेन अच्छी इक्वेशन है तो इट शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो. जब आप ये
अनीता जी के साथ आपने काम करा है और हर एक सेट पे आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, तो कुछ उन्होंने ऐसा कोई टिप दिया है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट, कैसा था उनके साथ भी बॉन्डिंग? When you work with big artists and big actors, you're always starstruck and you're always I mean personally मैं ऐसी हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ऑब्जर्व कर रही होती हूँ. तो राइट फ्रॉम अपराजिता, फ्रॉम श्वेता तिवारी मैम, श्वेता गुलाटी मैम, मानव गोयल सर, till बातें where I saw यतिन बाबा, I saw अमित सर, I saw चेत्राली जी, शीबा जी, आत्या, आत्या का नाम उज्ज्वला जोग मैम, मैं आत्या को आत्या ही बोलती हूँ, उज्ज्वला जोग मैम, ऑल ऑफ देम परफॉर्मिंग. देन मतलब ऐसा होता था कि मैं जब यतिन बाबा को अपनी लाइंस बोलती देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था ये कैसे कर रहे हैं, ये मक्खन की तरह, मतलब देयर इज अ फ्लेयर टू हिज एक्टिंग. सो मैं हमेशा आई थिंक मैं ऑब्जर्व ही कर रही होती, तो आई वाज ऑलवेज द ऑब्जर्वर. एंड एक्चुअली यू आर सेल्फ लर्न एक्टर, Exactly. ऑन जॉब आपने सब कुछ सीखा है. Exactly. And that is what Rajan sir asked me, कोई training ली है when I came for बातें का mock, and I was like नहीं, on the job ही सीखा है. And every show I've done I've learned, and that is I think how it is for everybody, that आप हर show में कुछ सीखते जाते हो. और exactly पहले resources भी नहीं थे कुछ सीखने के, तो शायद अब सीखूं. एक और कोइंसिडेंस आपके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है में हुआ है, रोमित राज जो course. बातें में भी थे और अभी भी है, तो और दोनों के किरदार को ढेर सारा प्यार मिला है और जमकर तारीफ हुई है. तो कभी आपने बैठकर ऐसे डिस्कशन किया है इस चीज़ को लेकर? बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि टीवी में ऐसे 2 बार जोड़ी रिपीट होना, वो पहली बात तो थोड़ा ऐसा देखा नहीं था हमने. एंड आई थिंक आई हैव टू गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर द लव, बिकॉज रूही एक कैरेक्टर अपने में पसंद की जाती है, बट व्हेन रूही एंड रोहित केम टुगेदर ऑन स्क्रीन, तो आई थिंक द केमिस्ट्री वाज समथिंग दैट पीपल एंड फैंस रियली लव्ड एंड दे स्टिल लव टिल डेट. अभी भी रूही रोहित के एडिट्स नहीं रुकते हैं, एंड I think people just like the idea of love so much. And recently I saw an edit where a girl wrote कि अरेंज मैरिज में भरोसा करने लगी हूँ इन दोनों की वजह से, बिकॉज रूही रोहित इज एन अरेंज मैरिज, राइट. तो आई वाज जस्ट लाइक सो स्वीट कि फैंस कैसे डीपर मीनिंग्स निकालते हैं. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ ये रिश्ता, कि रिश्तों को इतनी सुंदर तरीके से दिखाया जाता है कि वो लोगों के दिलों में. सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू गुड राइटिंग एंड एवरीथिंग. बट येस, रोमित एज अ कोस्टार ऑफ कोर्स ही इज माई फेवरेट एंड ही इज जस्ट फैब्युलस. मतलब उनके साथ काम करना, ही विल नेवर लेट यू फील कि वो कितने सीनियर है. ये रिश्ता जब आपने हाँ कहा था तो रिप्लेस, आपको पता चल गया था कि रिप्लेस हो रहा है, तो आपने क्या ट्रैक फॉलो किया था आने से पहले? ऑल ऑफ इट हैपन वेरी इंस्टेंटली, बट हाँ ऑफ कोर्स वो 1-2 रातों में ही मैंने काफ़ी फटाफट देख लिया था. एंड And I had an understanding of the show. I'm good with understanding scripts, and I also knew about जो इससे पिछले की जनरेशन थी, I knew about it, तो it was easier to understand. तो कैरेक्टर को कैसे आपने थोड़ा डिफरेंशिएट करा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्टर ये किरदार प्ले कर चुका है, तो फिर एक ऑडियंस भी बोलता है यार ये कॉपी हो रही है, तो अपना फ्लेवर. I didn't watch मैंने ये जनरेशन देखा ही नहीं. मैंने जनरेशन 3 देखा, जिससे मुझे रूही बच्ची समझ आ जाए. मुझे उस बच्ची की साइकोलॉजी समझनी थी, बस मैंने वही समझा. एंड ऑफ कोर्स लास्ट फ्यू एपिसोड्स देखे, क्योंकि अगर मैं देख लूँगी ना ऑनेस्टली, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा. और मैं किसी को, मैं चाहूँगी तो आप नहीं कर सकते हो कॉपी. इफ़ आई ट्राई टुडे टू कॉपी एनी एक्ट्रेस, लेट्स से आई वांट टू कॉपी कटरीना कैफ, इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज जो एक्टिंग होती है ना, इट कम्स a lot from your own individuality. There's a little bit of Garvita in every character that I played. There has to be. So I don't think मैं copy कर भी पाती, if that's what you're asking. But I think मैंने ज़्यादा रूही जो हेरा ने किया है, and I think इतनी cute है वो, इतना अच्छा किया है उसने. आधा प्यार, आधे से ज़्यादा मैं कहूँगी प्यार इसलिए है क्योंकि वो रूही बच्ची ने जितना अच्छा किया है, तो वो लोगों को एक अटैचमेंट वहाँ से हो गई. प्रतीक्षा से आप मिले थे? या लाइक वी मेट एट, मतलब ऋषभ की पार्टी में थे, तो वी रैन इनटू ईच अदर, तो मतलब ऐसी हेलो हाय हुआ था. अक्सर हम देखते हैं कि ना एक इंडस्ट्री का चार्म भी है और एक डार्क साइड भी है. पेमेंट्स को लेकर रातों रात एक्टर्स बदल जाते हैं एंड बताया भी नहीं जाता है कि आपको रिप्लेस कर रहे हैं. तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई डोंट थिंक दैट्स वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री. इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेप जो लिया जाता है जब चैनल और प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स दे आर द क्रिएटर्स ऑफ अ शो, सो दे हैव the full right to do that. They have the right to do that, and that is a very extreme step. कोई भी चलते शो में से ऐसे एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करना चाहेगा. सो कुछ ऐसी ऑफ कोर्स सिचुएशंस हुई होंगी जिसकी वजह से ऐसा हो. एंड क्योंकि हाँ, मतलब लाइक इफ़ यू आस्किंग माई ओपिनियन, तो आई थिंक वी साइन आवर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी नो दैट राइट्स लाई विद
द चैनल एंड द प्रोडक्शन. So if we do our job right, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा. And if something doesn't work, then this will happen. It is again very unfortunate for any actor and shouldn't, मतलब like बुरा लगेगा, but कहीं ना कहीं this is the cost we pay for क्रिएटिव लिबर्टी होती है एक चीज़, और एक कहता है ना क्रिएटिव कॉल्स लेने का हक जिसे होता है, दैट इज़ द कॉस्ट वी पे फॉर दैट. खबरें भी थी कि ना डीकेपी प्रोडक्शन में नो अफेयर वाला जो क्लॉज है वो है, तो क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कुछ है? नहीं, आई थिंक दैट वाज जस्ट अ रूमर. देयर इज नो, आई डोंट थिंक, मेरे में नहीं है. एंड प्लस आई वर्कड विद डीकेपी, दे नो मी, दे विल नेवर, आई डोंट थिंक दे विल आस्क मी. मतलब क्योंकि बातें मैं कर चुकी थी, मुझे रिपीट ही इसलिए किया जा रहा था बिकॉज आई वाज अ गुड एक्टर एंड आई वाज गुड टू देम, राइट. मतलब आई कंडक्टेड माई सेल्फ प्रोफेशनली, विच इज़ द बेसिक थिंग दैट एनी एक्टर और एनी पर्सन, एनी, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी प्रोफेशनलिज्म इज़ द बेसिक बेयर मिनिमम. सो इफ़ आई एम डूइंग दैट, ऑलरेडी दे नो कि प्रोफेशनल है, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड आई डोंट नो इफ़ ऐसा कुछ होता है कि नहीं. ओके. एक चीज़ और, जैसे आपने दो डीकेपी शोज़ करे हैं और कई दोनों शोज़ में ऐसे रिप्लेसमेंट की बातें, और कई सारे इंडस्ट्री में भी लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, तो कैसा था जब राजन सर सेट पर आते थे, तो वो एज अ पर्सन वो कैसे हैं और कैसे माहौल हुआ करता था? यू नो, कितना रेयर है कि प्रोड्यूसर इतना, सच अ बिग मैन लाइक अ क्रिएटर प्रोड्यूसर टू बी, इट्स सो रेयर कि कोई इतना निटिग्रिटीज ऑफ इट, डिटेल्स ऑफ इट में पर्सनली आके यू नो इन्वॉल्व रहे. दैट इज़ वेरी रेयर. सो बातें के टाइम में व्हेन आई यूज्ड टू सी, बिकॉज बातें वाज अ न्यू शो, सर आते थे एवरी 2 days 3 days एक्चुअली. वो आते थे क्रिएटिव्स जो होते हैं उनके साथ डिस्कशंस, डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन, एक्टर्स लीड्स के साथ डिस्कशन. अगर मेरा और रोमित का ट्रैक चल रहा है या मेरा और वैभव का चल रहा था, तो हमारे साथ डिस्कशन. ही विल बी इन्वॉल्व, ही विल मोटिवेट यू, he will tell you about the story, he will tell कि कुछ अच्छा हो रहा है तो he'll say good job, and that really helps because at the end of the day we do need a validation from somebody. And ज़रूरी नहीं है वो audience है, कभी कभार we want to hear it from a director, and if your producer is telling you, that is I think a very big thing. So I think मैंने तो यही देखा है, जितना मैंने उन्हें जाना है और मैंने देखा है, I think he is a visionary. He's somebody who is very clear with his thoughts, who's built an empire for himself, and I think that's just exemplary. कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि सेट पे काफ़ी प्रेशर है, नेगेटिविटी है, सो आप तो काम कर चुके, तो कितना चिल आउट माहौल रहता है? बहुत चिल आउट. बातें इज़ माई फेवरेट सेट. आई डोंट थिंक मैंने कोई ऐसी कास्ट भी देखी है या ऐसा माहौल भी देखा है. इतनी मस्ती, इतने कूल हम लोग, लंच साथ में खाना, एवरीथिंग राइट डाउन फ्रॉम आवर डायरेक्टर्स. पहले रोमेश सर और अभय सर थे जो अनुपमा के डायरेक्टर्स हैं, वो शुरू में थे. एंड देन आशीष सर, शीतल केम इन. दे वर सो गुड. लाइक आशीष सर एंड शीतल, रोमेश सर, अभय सर, इतने चिल डायरेक्टर्स, इतने अच्छे डायरेक्टर्स कि वो आपसे परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं. क्योंकि मुझे तब इतना नहीं पता था, एंड आई हैव टू थैंक देम, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे में वो इंस्टिल किया वो कॉन्फिडेंस. तो एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर डायरेक्टर्स, एक्टर्स. तो जब भी हमें परफॉर्मेंस की प्रेज़ मिलती है, वो हमारी डायरेक्टर का विजन होता है. हम परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रू, बट वो रास्ता दिखाना, गाइडेंस एंड यू नो सॉर्ट ऑफ हाथ पकड़ के ही लेके जाते हैं वो. And yeah, so about environment, बातें I think was the best environment. and रिश्ता also initially मैं अपने में रहती थी, क्योंकि मैं बहुत कैरेक्टर में you know समझना, and there was a lot of pressure on me क्योंकि मुझे अपना परफॉर्म करना था, but it was not given by anybody. एंड बाद में जब रोमित के थोड़ा मुझे भी आदत हो गई. 3 महीने तो सेटल डाउन होने में लगते हैं. रिश्ता भी, द फैमिली इज फैब, बहुत क्लोज है सब. गोइनकाज, पोदार्स, सबसे मैं क्लोज थी और सब बढ़िया थे. राजन सर ने कोई कॉम्प्लीमेंट आपको दिया, कोई सीन को लेकर कुछ याद है ऐसा? या आई थिंक जब भी उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो ऐसे सीन टू सीन नहीं, बट वो ऐसे बोल देंगे लाइक यू नो यू डूइंग अ गुड जॉब, कीप इट अप बेटा, ऐसे बोल देंगे. बट आई थिंक दैट वन सीन दैट आई डिड कोमा के बाद, बच्चे वाला, जो एक्चुअली में सबको ही बहुत अच्छा लगा था, ऑडियंस को भी, एंड यू नो पर्सनल फेवरेट भी है. आई थिंक उस सीन पे सर ने आके मुझे पर्सनली कॉम्प्लीमेंट किया था, बिकॉज ही केम ऑन सेट अ फ्यू डेज लेटर एंड ही टोल्ड मी दैट ही वॉच द सीन एंड हिज डॉटर इशिका ऑल्सो लाइक इट अ लॉट. सो आई थिंक दैट वाज वन सीन जो उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली बोला था कि मैंने अच्छा किया. मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, अपराजिता में ना आप कोई फायर वाला सीक्वेंस था, तो जब आपका जो मेकअप हुआ था, कितना चैलेंजिंग था वो भी, बिकॉज मेकअप बहुत हैवी था, और वो
कैसे वो आपने फेस किया चैलेंज? आई थिंक मुझे तब इतना नॉलेज नहीं थी, बट जिस तरह से वो सीन शूट भी हुआ था, आई थिंक वॉज वेरी, मतलब तब तो ऐसा लग रहा था कि दैट वाज माई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वहाँ से मैं नेगेटिव होने वाली थी। तो वो एक ट्रांजिशन था, क्योंकि बेसिकली मैं आग में जल जाती हूँ एंड ऑल द ब्लेम कम्स ऑन अपराजिता जी, विच इज़ श्वेता तिवारी नाम। तो वहाँ से मैं उनकी अगेंस्ट होती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बट उस सीन को किया करेक्ट, उसके लिए भी मुझे काफ़ी प्रेज़ किया था, बिकॉज तब मैं नई भी थी, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी लो थी, यानी काइंड ऑफ उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चली गई। माई पॉइंट इज़ दैट उस शो में जब वो आग वाला सीक्वेंस हो गया ना, उसके बाद एवरी डे गेटिंग रेडी, हाँ, इट वॉज पेनफुल, बिकॉज दे वुड पुट समथिंग जो ऐसे यहाँ पहले शुरू के 1-1.5 महीना पूरी बॉडी पे मार्क्स देते, तो पूरी बॉडी में एक अल्कोहल इथेनॉल टाइप चीज़ होती है, जिससे आपकी स्किन ऐसे लाइक वो होती है, क्या कहते हैं, Stick हो- खिंचती है आपस में, ताकि वो जब जल जाता है तो कैसा खिंचा हाँ। रहता है ना, तो वो बनाने के लिए फिर उस पर पेंट करते हैं। एंड ठीक है, लगाना तो लगाना, उसको निकालना इतना मुश्किल है। उसको निकालने के लिए तुम्हारी रोज स्किन छिलती है, महीनों तक तो मेरी स्किन वो लाल रहती थी। एंड आई यूज्ड टू आस्क देम, एंड अब मेरी दोस्त है क्रिएटर, एंड आई वुड से यार इसका कोई और वे नहीं है क्या, मतलब एक बार तो आई वाज क्राइंग, आई से कोई और वे नहीं है, शी वाज लाइक आई एम सॉरी बट नहीं है, इंडस्ट्री में ऐसे ही बनाया जाता है। धीरे धीरे करके फिर वो कम हुआ, बट आई थिंक गुड 2 months तो आई शॉट विद दोज मार्क्स। और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ दर्द होते थे पूरे, यहाँ मुझे याद है, यहाँ दीपिका नागपाल ने अभी एक बोला है कि जब न्यू कमर्स आते हैं, जो नए जेंजी लोग आ रहे हैं, वो लोग सेट पर ना अननेसेसरी डिमांड्स करते हैं, टेंट्रम्स दिखाते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, शाहरुख खान, सलमान खान, नॉर्मल वैनिटी वैन भी नहीं हुआ करती थी। तो उस पर आपका क्या कहना है? और शायद मे बी उनके एटीट्यूड की वजह से रिप्लेसमेंट और ऐसी खबरें आती है। देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, वो तो बात सही है, बट आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रही है, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं कैसे कमेंट करूँ। बट हाँ, अगर कोई अननेसेसरी टैंट्रम्स कर रहा है, दैट्स रॉन्ग। लाइक आई सेड, इन एनी प्लेस ऑफ वर्क, प्रोफेशनलिज्म इज द बेयर मिनिमम दैट यू कैन गिव टू योर एम्प्लॉयर। हैविंग सेड दैट, द एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो बी, मतलब अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वहाँ से भी मिलनी चाहिए। एंड हाँ, आजकल वैनिटी मिलना बेसिक है, एक साफ वैनिटी मिलना बेसिक है, तो ये सारी चीज़ें तो टैंट्रम नहीं है। बट अब मिला नहीं करती थी डजंट मीन कि अब भी नहीं मिलेगी। वीव कम अ लॉन्ग वे। सो अगर हाँ, अब एक शेयर्ड वैनिटी भी समझ आता है, बट एक होता है ना कि जितना बड़ा बड़ा एक्टर हो जाता है उसकी वैनिटी उतनी बड़ी हो होती रहती जाती है, वो मैंने देखा। एंड आई थिंक ठीक है, तो कोई बेयर मिनिमम मांग रहा है तो वो मेरे लिए टैंट्रम नहीं है। आई डोंट नो वो किसकी बात कर रही है, बट अगर हाँ सच में कोई टैंट्रम कर रहा है तो शी इज़ राइट, फिर रिप्लेसमेंट होना जाहिर है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं पता है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जब सही समय होगा, बट अभी लाइक आई सेड, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अलोंग। इट्स आई थिंक एक्टिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। करणवीर को लेकर आपके साथ थे वो बातें में, तो कैसा था? बिकॉज हमने बिग बॉस में उनको देखा है, थोड़े वो जॉली भी थे, उनको जब गलत होता था तो वो बोलते भी थे, और वो काफ़ी ट्रोल भी हुए। तो एज अ सेट पर वो कैसे थे? बेस्ट guy ever, very funny, very like I would just say कि मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। एंड केवी और मेरा इक्वेशन ऐसा होता था कि क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स भी ऐसे थे, तो मैं उससे ऐसी बात करती थी, केवी तू ये मत कर, तू मत कर, जबकि मुझसे बड़ा है, बट क्योंकि मैं कैरेक्टर में वैभव, तो मैं आई यूज्ड टू कॉल हिम वैभव ओनली। एंड इट वाज जस्ट लाइक आई फील आई since I had worked with him and Big Boss में उन्होंने दुनिया देखा, but I used to feel that he has so much potential. And I think I told him also that you should go to Big Boss because he has that personality that he can win anybody over, but he can also get hate because he is very real. Only real people get hate. But I think मैंने तो जितना देखा यार, मैंने तो देखा कि अगर hate इतनी थी तो प्यार इतना मिल रहा था ना, it used to make me very happy because मैं उसे personally जानती थी. So when you personally know somebody तो you know. And like I supported him throughout. सेट पे जब उनसे पहली बार आप मिले थे तो क्या रिएक्शन था? आप शुरू से जानते थे उनको? सेट पे मैं पहली बार जब मिली थी तो मेरा ये रिएक्शन था, हाँ, तो उन्होंने कोई शायरी की थी एंड आई थॉट क्या शायर आदमी बिग है। बॉस में भी हमने देखा या तो वहाँ पे भी उसने शायरी की थी, कुछ स्क्रीनिंग थी, तो तब ऐसे ही ब्रीफली मिले थे। विल टॉक वेरी नाइसली एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। लाइक वंस माई मॉम केम ऑन सेट, उनके पैर छुआ एंड लाइक ही विल टॉक वेरी नाइसली। और मुझे तब हमारे इतने सीन्स नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैंने जस्ट बोला कि यू नो, बिकॉज मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर आए थे एंड दे वांटेड टू मीट एवरीबडी,
तब थोड़ा मम्मी और दीदी भी थोड़े स्टार स्टक रहते थे, तो मैंने बोला कि ऑब्वियसली मैं सबसे मिलवा रही थी, एंड आई डिडंट नो इफ़ केवी विल कम, तब हम दोस्त नहीं थे। तो वो आया, इतने प्यार से मिला, और ऐसे वो कि कुछ तो मतलब वो किसी से मिलेगा एंड ही विल जोक, मम्मी और दीदी भी हंस रहे हैं, तो मुझे बस वही लगता था कि उसकी बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, लाइक इज़ अ वेरी पीपल्स पर्सन। अब बिग बॉस में हमने देखा है कि वो काफ़ी टिप्स विप्स भी लोगों को समझाया भी करते थे, तो कुछ ऐसी बात आपको उन्होंने बताई हो जो अभी भी जहन में या फिर एज ए मोटिवेशनल की तरह आप लेते हैं? वो उसके साथ रहो, उसको उसको बस शैडो करो या उसकी बातें सुनो, तो अपने आप जिसको सीखना होगा वो सीख लेगा। एंड आई थिंक दैट गोज़ फॉर एवरीबडी, जिसे सीखना है वो सीख ही लेगा। बट हाँ, वन थिंग दैट ही सेड टू मी एंड दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर इज़ बिकॉज मैं नेगेटिव कर रही थी तब, और मेरे एप्रीहेंशंस थे कि यार बड़ी नेगेटिव लड़की है, ये है वो है। तो he saw me judging my character. That is when my negative track had started, and then him and I, मतलब Vaibhav and Runal, KV and Garvita on screen were having an affair, and it was कि मैं अपनी बहन के, वो मेरी बहन से शादी करने वाला होता है या कर चुका होता है, और हमारा अफेयर स्टार्ट होता। तो आई वाज जस्ट लाइक यार ये क्या दिखा रहा है मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो गॉड इतना गंदा, मतलब पति बहन के पति से एंड ऑल दैट मैं जज करी थी, मैं रैंट करी थी। ही जस्ट सेड क्यों कर रही है, तू क्यों कर रही है, तू कौन है, तू गर्वित है, नहीं तुम रुनाल है, वाई यू जजिंग योर कैरेक्टर, बी द बिगेस्ट एडवोकेट फॉर योर कैरेक्टर, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्ले इट, एंड दैट इज स्टक बाय मी, बिकॉज इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज इट डजंट हैव टू बी गर्विता ना। मैं एनीवे मैं इतना नहीं करूँगी, मैं आधी चीज़ें जो शो में हो रही है मैं नहीं करूँगी, बट इट इज़ जस्ट दैट वट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और वो काफ़ी ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल ऑफ थॉट वेर ही हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो या, एंड ही इज डूइंग अ मूवी नाउ, सो गुड फॉर हिम, वेल डिजर्व्ड। बिग बॉस का ऑफर आएगा तो आप जाओगे? बिग बॉस का ऑफर जब आएगा, डिपेंड्स ऑन मैं किस सिचुएशन में हूँ लाइफ में, बट या व्हाई नॉट, वन डे। और कौन से रियलिटी शोज आप करना चाहते हो? और कौन से हैं? खतरों के खिलाड़ी है ना, हाँ, अभी तो हाँ। कुकिंग शो भी आ गया, तो खतरों के कुकिंग खिलाड़ी आई डोंट थिंक मुझसे होगा इस पॉइंट, आई एम नॉट दैट फिट, बट लाइक या मैं तब जाऊंगी जब मुझे लगेगा कि एंड मैं तब क्या जाऊंगी, पहले सामने वाले तो बुलाएं, पहले ही मैं बता दूं मैं जाऊंगी कि नहीं, आने तो दो उनको। और लाफ्टर शेफ? लाफ्टर शेफ इज कुकिंग फाइन, आई आती है वॉच गर्विता तो? आई एम वेरी गुड कुक, एंड लाफ्टर शेफ मतलब नॉट, हाँ आई एम अ गुड कुक, आती तो नहीं है पूरी, बट लाइक आई एम गुड विद इट। मम्मी बहुत अच्छी कुक है, तो आई थिंक कुछ तो आया होगा मुझ में, एंड लाफ्टर शेफ मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ, इट्स फनी। इंडस्ट्री में एक और डार्क साइड है विच इज़ कास्टिंग काउच, हम सब जानते हैं। तो कैसे आप जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे तो हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ एक बार फेस होगा या फिर ऐसा होता है, सुनने में आते हैं, एक्टर्स बोलते हैं, तो अपने आप आपने कैसे वो प्रिपेयर किया और फैमिली ने कैसे वो किया? कोई प्रिपेयर कर ही नहीं सकता है, एंड आई थिंक फैमिली का भी हमेशा से वही डर था, मेरा भी वही डर है, एंड आई थिंक एनी बडी वुड हैव दैट फियर, लाइक एनी गर्ल वुड स्पेशली हैव दैट फियर, एंड आई थिंक यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं इतने टाइम पेरेंट्स मना करते रहे। बट सी, ये सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है, आप कोई जॉब भी कर लोगे ना, देयर इज़ अ डार्क साइड, देयर इज़ अ गुड साइड, सो यू आई थिंक आर रिस्पॉन्सिबल, आप उन सिचुएशंस में जितना हो सके मतलब दूर ही रहो, हाँ। अवॉइड करो, एंड बाकी इफ़ यू आर पुट इन दैट सिचुएशन, भगवान भी बचाएंगे ऑब्वियसली, बट लाइक आई काइंड ऑफ फील टीवी इज़ नॉट लाइक दैट, टीवी इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल, आई हैव नॉट सीन इट, आई डोंट वांट टू सी इट, एंड मैं सीधे सीधे रास्ते आई, और मैं सीधे सीधे रास्ते ही चलूँगी, चाहे हो सकता है ज़्यादा आगे ना पहुँच पाऊँ क्योंकि सीधे रास्ते चल रहा है, ऐसा सुना है मैंने, पर लेट्स सी। आई जस्ट फील कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन दिस थिंग, सो मैं अपना ध्यान रखूँगी, एंड वो फियर था। और कहीं ना कहीं जब मैं मुंबई भी आई थी मुझे बहुत डर लगता था, बहुत, मतलब जब तक अपराजिता स्टार्ट नहीं हुआ था और वो एक ब्रीफ वेटिंग टाइम था, एंड आई यूज्ड टू थिंक व्हाट इफ़ ये स्कैम है, व्हाट इफ़ सब गलत हो रहा है, व्हाट इफ़ कुछ गलत हो जाए, एंड फिर जब मैं करने लगी आई वाज लाइक यहाँ तो सब इतने अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वर्क विद गुड प्रोडक्शन हाउसेस, सो आई थिंक वन शुड मेक राइट चॉइसेस, एंड बाकी प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब एक फेमस शो कर लेते हैं और एक किरदार काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, और तो कहीं ना एक लोग कहते हैं कि एक्टर में वो बॉसी वाली चीज़ आ गई है, और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, एक्टर्स भी बोलते हैं। तो एज आप डीकेपी प्रोडक्शन के इनसाइड में काम कर चुके हैं, तो आप कभी रूपाली जी से मिले हैं? क्योंकि उनको लेकर काफ़ी उनके शोज़ के एक्टर्स ने भी कई सारी चीज़ें बोली हैं, तो कभी ऐसा हुआ यार लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन ये तो पर्सन कुछ और ही है? आई एम नॉट वर्कड विद हर, टू बी कभी वेरी इवेंट ऑनेस्ट, में? जब भी हम मिले शी इज़ नाइस टू मी, तो आई हैव नॉट वर्कड विद हर इतना, क्योंकि एक ही बार, एक बार महासंगम एपिसोड हुआ था या कुछ भी हुआ था, एक्चुअली शी शॉट विद समृद्धि अ लॉट मोर, पैरेलल लीड थी ना, तो मोस्टली लीड्स के ज़्यादा सीन साथ में होते थे, लाइक रूपाली जी एंड सैम, सो आई कांट रियली से, बट व्हेनेवर आई मेट हर शी वाज नाइस टू मी, तो आई कैन नॉट से, एंड
everybody praises her acting a lot and I think she's a fabulous actor. ऐसा कोई किरदार जो गर्विता करना चाहती है? अभी मुझे पता नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्ट सामने है जो मैं आपको बता भी पाऊँ, बट एक पास्ट में मैं बता सकती हूँ कुशाल पे आता टंडन था, एंड जेनिफर हाँ। विंगेट, बेहद that was a very good show. Personality और And that Jennifer, personality and that character, so that sort of character I would like to do. And there are a lot more characters, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगी. अभी I honestly I feel अभी किया ही क्या है, अभी like बहुत बड़ा, like it's like a sea of opportunities, and I truly believe that a script also chooses you. So I just hope that the right script chooses me. रिजेक्शन से गर्विता को डर लगता है? डर नहीं लगता है, बट बुरा ज़रूर लगता है, बट अभी देखो आगे जाके आई थिंक बहुत ज़िंदगी अब देखनी है, एंड अब उतरोगे मैदान में तो पता चलेगा. एंड हाँ, इनिशियल डेज में रिजेक्शंस कभी ऐसा हुआ है कि यार साइन वाइन हो गया है और फिर वो नहीं, प्रोजेक्ट? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब वही मैंने आपको बोला ना, अपराजिता आई, बातें हैपन, रिश्ता हैपन, ऑल ऑफ दैट हैपन, क्योंकि 2 तो सेम ही हो गया एंड 1 अपराजिता ही हो गया. अपराजिता के टाइम में डर लग गया था शुरू में, क्योंकि मुझे मॉक शूट बोल के बुला लिया, आई केम एंड आई थॉट मेरा तो हो गया है, बाद में रियलाइज़ हुआ अब जाके कि यार मॉक शूट पे भी रिजेक्ट हो सकती थी, और 1-1.5 महीना घर पे बैठी थी मैं उसके बाद मॉक के बाद. इनफैक्ट आजकल जो लुक लुक टेस्ट के बाद रिजेक्ट, एंड दैट इज नॉर्मल एक्चुअली, अब समझ आया. एंड थैंक गॉड नहीं पता था, तब भी डर के नहीं आती मैं, एटलीस्ट आई ग्लैड मैंने वो रिस्क ले लिया. कभी कभार कुछ ना पता होना भी अच्छा होता है. इतनी सारी 3 शोज आपने कर लिए हैं, रूही को बेहद प्यार मिला है, तो अब गर्विता आने वाले 5 साल कहाँ अपने आप को देखती है? I don't know where I see myself in 5 years, but in my life, from a very bird's eye, point of view, and from a very बहुत ही generic मेरे चीज़ है, I want to see myself doing good work that makes me happy. मैं creatively satisfied रहूँ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी है. अब वो चाहे मैं खुद क्यों ना कर रही हूँ, मतलब खुद मुझे नहीं पता मैं कौन से मीडियम पे हूँ. टीवी है, OTT है, फिल्म्स है, यूट्यूब है, आजकल तो इंस्टा पे भी कंटेंट है. आई डोंट नो वो क्या मीडियम है, आई डोंट नो वो क्या प्रोड्यूसर्स हैं, आई डोंट नो वो क्या डायरेक्टर्स हैं. डू आई हैव सम ड्रीम डायरेक्टर्स? येस, लाइक इम्तियाज अली इज वन. आई वुड लव टू बॉलीवुड का work जो with him. डायरेक्टर है तो सपना है I would लोगों का. love to work with Imtiaz Ali sir. Like it is my biggest dream. कौन But सी फिल्म की पसंद है आपको? मुझे उनकी सारी फिल्म्स पसंद है. वो फिल्म्स भी पसंद है जो लोगों को नहीं समझ आई, मुझे वो भी पसंद है. मुझे उनकी डेप्थ, आई होप मैनिफेस्ट आपका पूरा हो. थैंक यू. बट लाइक दैट्स द थिंग दैट मेरी चाहतों की तो कोई सीमा नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट एक जनरल चीज़ बता सकती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ, आई जस्ट होप वो अच्छा काम हो, मुझे ऑडियंस का प्यार मिले और मैं खुद क्रिएटिवली सेटिस्फाइड हूँ, एंड आई कैन गिव अ गुड लाइफ टू माई पेरेंट्स. दैट्स ऑल आई वांट. आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काफ़ी चल रहा है और फॉलोअर्स का काफ़ी गेम हो गया है कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसको शोज मिल रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या राय है? क्योंकि ना कुछ फैंस के ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के सपोर्ट में वो ऐसा भी बोलते हैं कि बट एक्टर्स भी तो अब खुद यूट्यूब चैनल्स चालू कर रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आपका क्या टेक है? Sometimes I feel it's a little unfair if somebody doesn't know acting और just followers और इसलिए उसको लिया जा रहा है. I feel that's unfair. But I feel उसने चलो followers के लिए तो बहुत मेहनत की है ना. It's not like खैरात में आया, उसने मेहनत तो की है. But मुझे ऐसा लगता है आपको मिल सकता है एक प्रोजेक्ट, बट उसके बाद the connection that you can build with your viewers एंड स्टोरी में कितना दम है, आपने कितना अच्छा डिलीवर किया, वही आपको सेकंड सीजन पे पहुंचाएगा अगर आपको एक सीजन मिल भी गया तो. हाँ, तो आई फील दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि हाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है, बट उन्होंने भी किसी वे में मेहनत की है. तो आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस कि देयर माइट बी टाइम्स वेयर आई माइट बी रिजेक्टेड बिकॉज आई डोंट हैव 1 million फॉलोअर्स. बट अगैन, डू आई कंप्लेन अबाउट इट और डू आई ट्राई टू गेट 1 million सो दैट मेरे ऑड्स फेवर में हो. सो आई एम काइंड ऑफ द पर्सन जो आई ट्राई फॉर 1 million सो दैट मेरी हर तरह से मेरे फेवर में चीज़ हो, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ और मेरे पास फॉलोअर्स भी हैं. बट देन अगेन कंटेंट की बात हो रही है, तो जब आप ये रिश्ता में आप लोग सब रील्स बनाते थे, फैंस वेट करते थे कि आज कौन सी BTS वीडियो ये लोग डालेंगे या फिर रील्स, तो कितना फन होता था वो सबके साथ रील बनाना. आई थिंक रिश्ता में मैंने बहुत कम रील्स बनाई हैं यार. रिश्ता में किसी के पास टाइम ही नहीं होता, पता है इतने बड़े सीक्वेंसेस होते हैं ना, इतना इट्स लाइक अ मूवी बन रही है यहाँ पे, मतलब इतना डांस सीक्वेंसेस, कोरस गैंग पूरे वीडियोस कोरस में. गैंग के पास कोरस गैंग थोड़ा फन है, उनमें अलग एनर्जी है. बट एटलीस्ट फॉर मी, अबीरा अरमान, आई कैन से दैट आई थिंक अबीरा अरमान भी उतनी रील्स नहीं बना पाते हैं. अबीरा, मैं भी, हमने एक रील सोची थी, मैं शो से निकल गई हूँ, वो रील नहीं बन पा रही है बिकॉज हमारे पास सच में वो साथ बैठने का कभी टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि जब भी अगर हम सेट पे हैं
और हम तीनों का ट्रैक चल रहा है तो हम तीनों फुल ऑन बैक टू बैक सीन, एक साथ दो दो यूनिट में सीन। रिश्ता करना हैज़ गिवन मी दैट कि यार मेहनत की है मैंने उस शो पे, मतलब इट इज़ वो अ शो दिखकर भी आया है एंड एक-एक वो एपिसोड स्क्रीन में। पे भी दिखता है क्योंकि बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ 7 डे हमारा टेलीकास्ट है और सीक्वेंसेस इतने लंबे लंबे होते हैं एंड सब एक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो रील बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता था। एंड वो दक्ष वाला जो भी हुआ था, फैंस लिटरली रोए थे। मेरे घर में जो है फैमिली, वो मेंबर के आंखों में आंसू थे। तो वो एकदम रियल जब लोग। मेरे से बच्चा छिन गया था और जब अच्छा, वो मिसकैरेज वाला भी पूरा सीन हुआ था, तो वो सीन्स को करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इट्स नॉट वो लगता वहाँ पे है बट उसको डायरेक्टर्स जब डायरेक्ट कर रहे हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई फील रिश्ता पे मैंने तो पर्सनली बहुत कम रील्स बनाई हैं, समृद्धि बेचारी को भी नहीं टाइम मिलता है, रोहित भी ट्राई करता है और व्लॉग बनाता है कभी कभी एंड देन अगेन ही गेट्स बिजी, तो वही होता है। रोमित भी ट्राई करता था, वी ऑल गेट बिजी एंड बट आई थिंक बातें में मैंने बहुत रील्स बनाई है। बातें में साइली थी एंड साइली वाज सच, वो बता देगी ये करना है और हम सब कर देते थे, तो बातें में मैंने बहुत रील्स बनाई।